Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लो रेट से पहले पहले काम खत्म कर लिया था जिसमें हम लोगों ने लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ा था। कुछ चीजें हमें बड़ी बाकायदा तौर पर समझ में आई थी, बल्कि हमारे लेक्चर में सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर थे। किस तरह से लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है, उसमें टाइम रेट क्या होता है, उसके फ्लो का रेट क्या होता है। दूसरी तरफ तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो किस तरह से होता है, उसका टाइम स्टडी होता है या नहीं होता। फिर हम लोगों ने आइडियल फ्लो के बारे में पढ़ा था कि आइडियल फ्लो किस तरह से ग्रो करता है, आइडियल फ्लो की क्या खसूसियत हो सकती हैं, या आइडियल फ्लो को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे रेट ऑफ फ्लो एंड इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। रेट ऑफ फ्लो बच्चे कल वाले लेक्चर में भी कर सकते थे, लेकिन जो रेट ऑफ फ्लो का असल मकसद और असल इसकी डेरिवेशन का पॉइंट गो थ्रू होगा वो बच्चे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ गो थ्रू था। आपके टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में इसका बर वक्त और बाकायदा तौर पर सलूशन दिया होगा, इसलिए आज के लेक्चर में मैंने इस चीज की जरूरत समझी कि आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ इसको करवाया जाए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए बच्चे आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। बच्चे सबसे पहले है आपका इक्वेशन रेट ऑफ फ्लो की, जिसमें आप लोगों ने ये समझना है कि इक्वेशंस को मैनेज कैसे करेंगे। अगर वॉल्यूम की आ गई है या हमारे पास डिस्प्लेस वॉल्यूम की आ गई है। रेट ऑफ फ्लो क्या कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू अ पाइप इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। जो आपके पास रेट ऑफ फ्लो है वो फ्लूइड का वो वॉल्यूम है पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप पर यूनिट टाइम, जो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया के पर यूनिट टाइम यानी टी में गुजरता है, उसको हम लोग रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो में सबसे ज्यादा अहम अहमियत वाली बात कौन सी है, हमारा ये वाला पाइप है। लेट्स सपोज दैट ये आपके पास एक लार्ज पाइप और उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंडर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो आपका ए है, और यहाँ पर देखिएगा जिस स्पीड के साथ और जिस टाइम में वो मूव ऑन करेगा वो है आपका v क्रॉस t। दैट्स विल बी द रेट ऑफ फ्लो। फार्मूला कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, लेट्स कंसीडर फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया a, वेलोसिटी v थ्रू द पाइप ऑफ द टाइम t। हम लोगों के पास जहां से वो फ्लो कर रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है वो v है, और जिस टाइम में वो मूव कर रहा है वो t। then how can we conclude that, we can conclude that as we know that हमारे पास सबसे पहली और फोर इंपोर्टेंट इक्वेशन कौन सी है, s इज इक्वल टू वी टी। क्या है, s इज इक्वल टू वी टी। यहां से ही हम लोग लेंथ मेजर करेंगे, इसके काफी ज्यादा एस्पेक्ट्स को मालूम करेंगे क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस छोटा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास s है ये बड़े फासले के लिए है, बड़े डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर हम लोग छोटा डिस्टेंस या छोटी लेंथ करेंगे उसको हम लोग l से ज़ाहिर कर देंगे। लिहाजा हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, l इज इक्वल टू वी टी। l क्या है आपके पास, लेंथ है। देन हमारा वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में बताया था एरिया जो होता है एरिया उसमें दो लेंथ आपस में मल्टीप्लाई करती है। लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, या हाइट हो सकती है, या लेंथ विड्थ हाइट दो प्रोडक्ट क्वांटिटी का एरिया कहलाता है। अंडरस्टूड है। दूसरे नंबर पर क्या है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम में तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें आपस में प्रोडक्ट बनाएंगी, लेंथ लेंथ लेंथ, विड्थ विड्थ विड्थ, या हाइट क्रॉस हाइट। तीन चीजों के प्रोडक्ट को हम लोग वॉल्यूम और दो चीजों के प्रोडक्ट को एरिया कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम क्या होगा, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरे नंबर पर जो उसकी लेंथ होगी वो ये आपके पास वॉल्यूम बनेगा। हमारे पास जो टोटल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये देखिएगा L किसके इक्वल था, L हमारा VT के इक्वल था। तो यहाँ पर मैंने L की जगह VT को पुट कर दिया तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनी है दैट्स विल बी द नोन एज AVT, यानी एरिया स्पीड और टाइम। रेट ऑफ फ्लो क्या कहता है, V/T।
क्या है वी ओवर टी। वी किसके इक्वल आया हमारा, वी ओवर टी आपका वॉल्यूम है, याद रखना है, ये स्पीड नहीं है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या था, ए वी टी डिवाइडेड बाय टी, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज इज वॉल्यूम को हम लोगों ने ऊपर और जिस टाइम में वो कवर कर रहा है वो टाइम नीचे, टी टी से कैंसिल, तो हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो आएगा बच्चे वो आ जाएगा ए वी, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू ए वी, दैट्स विल आल्सो नोन एज द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में प्रूफ करेंगे किस तरह से रेट ऑफ फ्लो या ओवरऑल जो फ्लो है वो कांस्टेंट होता है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर क्यूब पर सेकंड, और कभी कभार इसका जो यूनिट है वो लीटर पर सेकंड भी पढ़ा जाता है। बच्चे ये लेंथ नहीं है, ये लीटर है, मैंने साथ में लिख भी दिया है कि लीटर पर सेकंड भी यूनिट हो सकता है। उसके बाद है आप लोगों का रेट ऑफ फ्लो एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या फर्क है। हमने रेट ऑफ फ्लो को देख लिया, वो क्या है ए वी आया है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या आएगा वो भी आप लोगों ने चेक करते रहना है किस तरह से वहां पर वो चीज ग्रो करेगी। सबसे पहले क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, असल में ये रेट ऑफ फ्लो ही है, द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, यानी ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट, यानी कि स्पीड क्या होगी वो एक कांस्टेंट की इक्वल होगी, देन द पाइप देन दिस विल बी द कॉल्ड द फ्लो रेट। ये क्या कहलाएगा आपका, फ्लो रेट कहलाएगा। लेट्स सपोज दैट आपके पास एक पाइप है जिसका एक सिरा बारीक और दूसरा सिरा थोड़ा सा एरिया के लिहाज से ज्यादा है। जब पानी का फ्लो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो आप लोग इस चीज को देखेंगे कि तंग, यानी कि आप लोगों की जो नैरो ट्यूब होगी, नैरो पाइप होगा, उस नैरो पाइप से गुजरने वाला फ्लो ज्यादा स्पीड से होगा, जबकि जैसे उसका ज्यादा फ्लो यानी ज्यादा एरिया वाले जगह पर जाएगा वहां पर जाकर उसका फ्लो थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाएगा। इसका मकसद क्या होगा, इसका मकसद और इसका जो पर्पज है वो ये है, आप लोगों को डेप्थ के हिसाब से क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से बताया जा रहा है कि किस तरह स्मॉल या नैरो क्रॉस सेक्शनल एरिया में उसका फ्लो, उसका उसकी जो स्पीड और जो आपका वास्ट एरिया है यानी बड़ा एरिया है वहां पर उसकी स्पीड और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अंडरस्टूड है बच्चे। यहाँ पर देखिए कंसीडर द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू नॉन यूनिफॉर्म साइज ऑफ द पाइप। फर्ज करें आपके पास जो फ्लो कर रहा है फ्लूइड वो नॉन यूनिफॉर्म साइज के हिसाब से कर रहे हैं। पार्टिकल्स इन द फ्लूइड मूव अलोंग द सेम लाइंस इन द स्टेडी स्टेट। यहाँ पर देख लें स्टेडी स्टेट में मूव कर रहा है वो फ्लो, मतलब उनकी स्पीड वक्त के साथ सेम ही है, चेंज नहीं हुई, इसलिए वो स्टेडी फ्लो है। डिस्टेंस कवर बाय द फ्लो इन टाइम टी। डिस्टेंस क्या है आप लोगों को पता है, डिस्टेंस फ्लो करने का सबसे पहला फार्मूला था S इज इक्वल टू वी टी, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस भी थोड़ा है, लेंथ भी थोड़ी है, तो S को हम लोग स्मॉल लेंथ डेल्टा एक्स से और चेंज इन टाइम मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो उसको टाइम दरकार होगा वो उसका एवरेज टाइम कहलाएगा। इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम, जिस टाइम से स्टार्ट हुआ और जिस टाइम में जाकर वो पहुंच गया वो आपका इसका फाइनल टाइम कहलाएगा। देन फिर क्या होगा आपके पास जो एस वी टी की इक्वेशन है, एस को डेल्टा एक्स से चेंज किया, बाकी हमारे पास इक्वेशन वैसे की वैसी, चूंकि हमारे पास दो इसके एरिया क्रॉस सेक्शनल, इसकी इक्वेशंस भी दो तरह से बनेगी। क्या आएगा, लेट ए बी द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लोअर एंड एंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड थ्रू द पाइप विल बी। वॉल्यूम में तीन चीजें आएंगी, यानी एक इसका एरिया आ जाएगा, साथ में उसका डिस्टेंस आ जाएगा, एरिया और जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है डेल्टा एक्स वन, और यहाँ से अगर हम लोग इसको इवेल्युएट करें तो ये आ जाएगा ए वन, डेल्टा एक्स वन की जगह क्या आएगा वी वन डेल्टा टी, वी वन डेल्टा टी। तो बच्चे ये देखिएगा फिर आपके पास ये देखिएगा आपके पास जो वॉल्यूम फिर बनेगा हमारा फाइनल वो बन जाएगा ए वन वी वन डेल्टा टी। दैट्स मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर करके बता दिया कि ए वन कहाँ से है, वी वन कहाँ से है, डेल्टा टी वन कहाँ से आया। अगर आप लोग फेमिलियर हो वॉल्यूम से तो वॉल्यूम किसके बराबर है, ये देखिएगा जो आपके पास डेंसिटी है वो होता है m ओवर v, और वॉल्यूम फिर किसके इक्वल आ जाएगा आपका रो m। और अगर यहाँ से आपने मैस निकालना तो मैस फिर किसके इक्वल होगा, वो आपका आ जाएगा रो v के, किसके इक्वल आ जाएगा रो v के। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को आप लोग करें एवेल्युएट करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहले पाइप का मैस निकालना जो उसका छोटा सा मैस है,
If rho 1 is the density of the fluid of the lower, then the mass of the fluid of the lower end will be the, ये देखिए इसी इक्वेशन को यहाँ पर वैल्यूएट किया तो ये क्या बन गया, पहले मास की जो वॉल्यूम और वेलोसिटी वो v रो 1 है, v1 क्या है आपका, वो है आपका a1 b1 डेल्टा t, ये आपके पास आ गया इस तरह से। सिमिलरली उसके जो दूसरे पाइप का हिस्सा होगा उसका जो मास होगा वो बचे इस तरह से। अकॉर्डिंग टू द आइडियल फ्लूइड law of conservation of energy will be that delta m1 is equal to delta m2, that will be the law of conservation of energy कि दोनों मैसेज आपस में बराबर होंगे, इक्वेशंस को बराबर करेंगे, डेल्टा टी से कैंसिल, जैसा कि हमारी जो डेंसिटी है वो ओवरऑल कांस्टेंट है, लिहाजा यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और एट द लास्ट हमारे पास इक्वेशन बचेगी, बच्चे वो क्या बनेगी, a1 v1 is equal to a2 and v2, this is called the equation of continuity, और hence ये किसके इक्वल है, फिर ये आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट के इक्वल। हम लोग फिर कह सकते हैं दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लो रेट पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड और द फ्लो रेट। तो ये बच्चे आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाएगा। दैट्स द रीजन कि मैंने फ्लो रेट आज क्यों करवाया, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पाया जाए। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी इंशाल्लाह सब्सक्राइब नेक्स्ट करें, लेक्चर में आपसे लाइक दोबारा कमेंट से और शेयर करना मुलाकात, मत तब तक भूलिएगा के लिए ताकि इस मुझे चैनल दे की जितनी भी इजाज़त। एजुकेशनल वीडियोस हैं अल्लाह वो आप तक हाफिज़। पहले पहुंच इंशाल्लाह सके। फिर मुलाकात मुझे हो, दे ख्याल रखिएगा। इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद इनके फ्लूइड डायनामिक्स के पार्टिकल, फ्लूइड डायनामिक्स के जो टॉपिक्स और इनके आर्टिकल्स हैं बहस करेंगे।